इस वीडियो में आपको क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म? इसका राइट आंसर है डिप्लॉइड, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन पार्टरिशन? तो सेकंड का आंसर रहेगा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमिनेंट ट्रेट इट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? क्वेश्चन 3 में राइट आंसर है ग्रीन सीड, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन इन डबल हेलिक्स DNA? तो इसमें है 0, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज पेशेंट कैन बी इजीली इन्फेक्टेड बाई टॉक्सोप्लाज्मा? ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा। तो क्वेश्चन 5 में राइट आंसर है एड्स, इसमें जो बी ऑप्शन ही राइट रहेगा। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई फर्मेंटेशन? कौन सा फर्मेंटेशन से नहीं होता? तो इसमें यहाँ पे बाकी सभी जो हैं स्विस चीज़ डोसा ये फर्मेंटेशन से हैं। इसमें जो कर्ड है इसमें ऑप्शन ए राइट रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये सभी जो हैं फर्मेंटेशन से ही होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप फिर भी चूज़ करना चाहें तो आप कर्ड यानी कि दही ये सिलेक्ट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, विच एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस? तो इसमें राइट आंसर है, इनमें देखिए सभी ऑप्शन, इसमें नन ऑफ दी जाएगा, ऑप्शन डी राइट। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस एंजाइम का नाम बताएंगे, कौन सा एंजाइम है वो। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ज़रूर ट्राई कीजिए, इनमें से कौन सा भी नहीं है तो क्या होगा इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिनोटेड बाई एन? कौन सी टर्म को एन से डिनोट किया जाता है? ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 9, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? अपराइट में कौन सा होता है? एनर्जी, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 10, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेकंड मेयोटिक डिवीजन इन ओगोनियम? इसका जो आंसर रहेगा, एक तो रहेगा ओवम और सेकंड पोलर बॉडी। क्वेश्चन 11, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HNRNA? कौन सा है उसका नाम? उसका नाम है RNA पोलीमरेज सेकंड। क्वेश्चन 12, विच पार्ट ऑफ कैनबिस सटाइवा इज यूज टू ऑब्टेन नेचुरल कैनाबोनाइड? तो इसमें राइट आंसर है अपना इनफ्लोरेसेंस, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 12 में। 13, एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज इज ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ डैश? इसमें जो 13 का राइट आंसर है बीटा ग्लैक्टोसाइडस, राइट आंसर है। क्वेश्चन 14, रेडियो एक्टिव डैश वाज यूज्ड बाय टेलर एंड colleagues in 1958 to prove semi-conservative replication of DNA in plants? उसका नाम है यहाँ पे थाइमिडिन, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 15, एक्सिनिन कैन विदस्टैंड हाई डैश एंड डैश? तो हाई पहले वाले में आएगा हाई टेम्परेचर, फर्स्ट जो ब्लैंक है इसमें टेम्परेचर, और जो बाद में सेकंड वाला है स्ट्रॉन्ग, इसमें आएगा एसिड या एल्कलाई, एसिड या फिर एल्कलाई। क्वेश्चन 16, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है 16 वाला। असर्शन है कि ऑल द न्यूक्लियाई इन एम्बायरोसैक आर हैप्लॉइड, पहली स्टेटमेंट ट्रू।
रीजन है 8 न्यूक्लाई ऑफ एम्पायरोसैक आर फॉर्म्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव मेटोटिक डिवीजन। ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है 16 में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज जो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 17 ये भी आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें असर्शन है कि BAC एंड YAC वर यूज्ड एज वेक्टर्स इन ह्यूमन जेनोमी प्रोजेक्ट। तो इसमें 17 में फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू। रीजन है कि BAC एंड YAC आर यूनिवर्सल वेक्टर, ये फॉल्स है सेकंड वाला। तो इसमें 17 का राइट आंसर है कि असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 18 असर्शन है एन आइडियल वेक्टर शुड हैव मेनी रिकॉग्निशन साइट्स फॉर वन एंजाइम। तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है, इसमें फॉल्स है। रीजन है फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA आर इजीली सेपरेटेड बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। पहली गलत है, दूसरी सही है, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। असर्शन गलत है बट रीजन ट्रू है। क्वेश्चन 19 ड्रामेटिकली शो, इनको जो है ड्रामेटिकली शो करना है, इसका डायग्राम आपको तैयार करना है। इसी के अगर आपको डायग्राम देखना है तो मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब इसी में सेकंड है कि नो नेम टू फ्रेश वाटर प्लांट विच आर पोलिनेटेड बाय वाटर, राइट टू फीचर्स एंड देयर पोलन ग्रेन। तो दो प्लांट के नाम लिखने हैं, एक है हाइड्रिला और दूसरा वैली सनरिया। का फीचर की बात करें तो फर्स्ट फीचर है पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, और सेकंड है दे हैव मुसलिनियस कवरिंग। 30 क्वेश्चन 30 का राइट साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जेनोमी रिगार्डिंग साइज ऑफ जेनोम। तो इसमें साइज की बात करें तो ये है 3.164.7 मिलियन BP। सेकंड है लार्जेस्ट जो जेन है इसका नाम है डाइस्ट्रोफिन। नेक्स्ट है क्रोमोसोम विद मोस्ट एंड फ्यूएस्ट जेम। अगर मोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आएगा 1 और फ्यूएस्ट की बात करें तो इसका है Y। 21 राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच होमोलॉगी एंड एनालॉगी इन प्लांट है। आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। होमोलॉगी के अंदर बात करें थॉर्न और दूसरा है टेंड्रिल ऑफ बैगनीविलिया एंड कुकुरबिथा, ये फर्स्ट वाले का है। नेक्स्ट है एनालॉगी प्लांट है स्वीट पोटैटो, दूसरा है रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन। 22 नेम टू यीस्ट दैट आर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। आपको दो यहाँ पे यीस्ट के नाम लिखने हैं, एक है सैक्रोमाइसिस सेरिवेशिया और एक दो बच गया। सेकंड वाले का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एक मैंने आपको बता दिया, सेकंड का नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 22 नेम ए मेथड टू डिलीट द लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियम और वायरस एंड हाउ इट वर्क टू डिटेक्ट दैम। तो इसमें यहाँ पे 23 में इसको बोलते हैं PCR। ये मेथड है। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, और इसमें अगर रीजन लिखना है किस प्रकार वर्क करती है, बिकॉज इट एम्पलीफाइज द टारगेट सीक्वेंस एक्सपोनेंशियली। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलिसा, नेम इट्स प्रिंसिपल। तो इसकी पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। E मतलब एंजाइम, L लिंक्ड, I एमिनो, S सोरबेंट, A मतलब ऐसे, और लास्ट में लिखेंगे आप टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोरबेंट ऐसे टेस्ट, और इसका प्रिंसिपल क्या होगा, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। 24 व्हाट इज सोमाक्लोन, हाउ दे आर डिफर फ्रॉम सोमेटिक हाइब्रिड्स। सोमाक्लोन्स आर द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स प्लांट।
सोमेटिक हाइब्रिड्स आर हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाई फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है 25, राइट द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑब्जर्व्ड बिटवीन, पहला इसमें सी एनिमोई एंड काम क्लाउन फिश और दूसरा है कैक्टस ग्रोविंग ऑन हेड्ज प्लांट। तो इसमें अगर फर्स्ट वाले की बात करें, जो पहला है इसमें आएगा आपका कॉमनलिज्म, कॉमनसलिज्म फर्स्ट वाले में, और सेकंड जो है इसमें इसका रहेगा पैरासिटिज्म। ये इसके आंसर हैं। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के एंड आर। के और आर का मीनिंग बताना, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है। के जो है, के इसका मतलब है कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, और नेक्स्ट है आर, इसका मीनिंग है इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये सेकंड वाले का है आर की फुल फॉर्म नहीं, मीनिंग इसका। 26 रिलेशन लिखना इन सभी के बीच में जीपीपी एनपीपी आर, और डिफाइन करना है एनपीपी और जीपीपी को। पहले इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। तो ये जो एन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, ये इनके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट डिफाइन करना है इनको। तो एनपीपी की फुल फॉर्म, नेक्स्ट जो है अगर आप ये देखें, सबसे पहले एनपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्सक्लूडिंग रेस्पिरेशन लॉसेज इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 27 नेम 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको इन सभी में जो है एग्जाम्पल लिखने हैं, 3 एग्जाम्पल। पहला है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्केर्ड ग्रोव्स। नेक्स्ट है एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसके अंदर जूलॉजिकल पार्क है, बोटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क, ये आएंगे। 28 सजेस्ट सूटेबल माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर आर फॉलोइंग कंडीशन। इनके नाम लिखने हैं। पहला है टू इनरिच नाइट्रोजन कंटेंट इन द फील्ड ऑफ लेगम क्रॉप्स, इसका राइट आंसर है राइजोबियम। फर्स्ट वाले का आंसर राइजोबियम। सेकंड है टू इनरिच नाइट्रोजन इज पैडी फील्ड, नाइट्रोजन इन पैडी फील्ड, इसका आंसर है साइनो बैक्टीरिया। इसके अलावा एनाबिना, नेक्स्ट नोस्टोक, या फिर आप लिख सकते हैं ओसिलेटोरिया। थर्ड है फॉर टॉलरेंस टू सैलिनिटी इन फील्ड, इसका आएगा माइकोरिजिया, इसका आंसर है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, नेम द माइक्रोब्स कैपेबल टू एनारोबिक डाइजेशन ऑफ सेलुलोसिक मटेरियल, व्हाट आर द गैसेस प्रोडक्ट्स ऑफ दिस एनारोबिक डाइजेशन, राइट 2 यूजेज ऑफ दिस गैसेस प्रोडक्ट। तो इसमें जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका आंसर आएगा मिथेनोजेंस, और इसमें गैस बनेगी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन H2। और लास्ट में जो है यहाँ पे आपको इसका यूजेज बताना है। तो कुकिंग, इसका यूज होता है कुकिंग में, या फिर लाइटनिंग, ये इनका यूज है। 29 हाउ डिफरेंट इम्पैक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन ऑन ट्रेड्स इन पॉपुलेशन। तो इसमें स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज और डिसरप्शन, ये जो है इसमें कवर कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। 30 में व्हाट आर कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लेक ओपरल, राइट प्रोडक्ट कोडेड बाय ईच जेन। तो इसमें यहाँ पे Z और YA, Z है बीटा गैलेक्टोसाइडस, दूसरा Y में है परमीज, और A
ट्रांस एसिटाइलेज, ये इसके आंसर है। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इन डीएनए रेप्लिकेशन। आपको इसका डायग्राम तैयार करना है, डायग्राम आप कर लेना। बाकी मेरी वेबसाइट पे जाके आप जो है इस तरीके का डायग्राम देख सकते हैं। 36, ये आपका पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको पढ़ना है। केस स्टडी आप इसको समझ सकते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन है ये। अब पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट, नेम ए टेक्निक दैट कैन बी यूज टू हेल्प ए कपल इफ मेल पार्टनर हैज़ लो स्पर्म काउंट्स। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंसर्मिनेशन, आर्टिफिशियल इंसर्मिनेशन, फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या है, राइट टू लिमिटेशन ऑफ IVF, इसकी 2 लिमिटेशन बतानी है। तो इस एक तो ये है एक्सपेंसिव है, दूसरा है रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर ICSI और दूसरा है IUI। तो इसमें आई फुल फॉर्म आपको लिखनी है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़रूर ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताने की। थर्ड है, विच टेक्निक इज यूज टू ट्रांसफर ओवन फ्रॉम डोनर टू ए फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस वन। इसको बोलते हैं GIFT। फुल फॉर्म होती है जेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। 32, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ना है। इससे संबंधित जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट वुड हैव सजेस्टेड बाय द फिजिशियन टू कन्फर्म दिस डिजीज। तो इसमें बोलते हैं इसको वाइडल टेस्ट। सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इज सफर्ड बाय द पेशेंट। किस बीमारी से इन्फेक्टेड है वो, टाइफाइड। थर्ड है, नेम ए पैथोजन ऑफ दिस डिजीज, पैथोजन का नाम बताना है, यह है सल्मोनेला टाइफिस। इसी के ओर में एक और है, आर एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। क्या ये इफेक्टिव है एंटीबायोटिक? यस, एंटीबायोटिक्स कैन किल बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पार्ट है, व्हाट वुड यू हैव इन पॉसिबल डिजीज इफ सिम्टम्स वर फीवर, चिल, कफ एंड ब्लूइश नेल। तो इसका जो है इसमें कौन सी डिजीज होने की संभावना है? निमोनिया, PNEUMONIA। 33, ड्रग डायग्रामेटिकली शो 3 टाइप ऑफ सेल इन seminiferous ट्यूबुलस। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज सेल अंडरगोज मायोटिक डिवीजन और विच सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन। तो डायग्राम आप जो है ड्रॉ कर लेना। जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसका रहेगा स्पर्मेटोगोनिया। थर्ड है कि विच सेल प्रोड्यूस्ड, उस सेल का नाम बताना है। सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिग सेल। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ, इसमें जो है किस टाइप के हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट देयर नेम एंड नंबर, विच केमिकल कंस्टिट्यूट देयर सीक्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देख ली हाउ मैनी टाइप ऑफ ग्लैंड 3। नेक्स्ट है नेम एंड नंबर, नेम भी बताना है। नेम का नाम है सेमिनल वेस्कुलस और इसका जो संख्या है यहाँ पे 2 सेकंड वाले में। थर्ड है कि विच केमिकल कंस्टिट्यूट देयर सिक्रेशन, इसका आंसर रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड 1। नेक्स्ट है बल्बोरथरल ग्लैंड, ये 2। फ्रुक्टोज, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। 34 में ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ PBR322, हाउ इट पोजेज ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए गुड वेक्टर। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द सिंपल स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी ऑफ द 4 कंपोनेंट। इनके कंपोनेंट लिखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
35 में व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन इन विच गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम ऑक्यूर, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सच सिचुएशन इन ह्यूमन, राइट 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ ईच। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए ना भाई, ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके आप इनको देख सकते हैं, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़े। इसी की ओर में है TH मॉर्गन कंडक्टेड सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन फ्रूट फ्लाई, एज F2 रेशियो डेविएटेड फ्रॉम मेंडल्स रिजल्ट। फर्स्ट है विच टर्म इज यूज टू एक्सप्लेन डेविएटेड रिजल्ट, कौन सी टर्म यूज की गई है डेविएटेड रिजल्ट के लिए, ये जो अपना 35 मैं एक बार वापिस दिखाता हूँ, देखिए व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट, इसका आंसर फ्रूट फ्लाई, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे भाई, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता होगा ज़रूर। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। और थर्ड है कि राइट 3 रीजन्स वाई फ्रूट फ्लाई इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज, जेनेटिक स्टडी में क्यों यूज़ की जाती है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, इन ए सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोगेनिक फ्लाइज, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर एसेंशियली distinguishable, easily distinguishable, it has many type of hereditary variation that can be seen with low power microscopes। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो साइड में वेबसाइट दी हुई, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।